हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि यूपी में आचार संहिता से संबंधित है। ठीक है, आचार संहिता से संबंधित है। और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसको लेकर काफी लोग कमेंट करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं पीईटी के बाद होनी है, या फिर आप ले लें उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उससे संबंधित की क्या इसकी परीक्षाएं हो सक कंप्लीट करवा पाएगी गवर्नमेंट की नहीं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और मुझे पूरी, मैं अपना पहले बता दूं कि मुझे 100% लग रहा है कि आपकी परीक्षा हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो किस आधार पे हो जाएगी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं, कम से कम किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आचार संहिता के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ 1 मिनट इसको देख लेते हैं, फिर फिर हम लोग एक प्रूफ के साथ इस बात को डिस्कस करेंगे कि परीक्षा कैसे हो सकती है। तो देखिए, आदर्श चुनाव आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये क्या होता है? राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय में आवश्यक है। ठीक है, आचार संहिता कब से कब लागू रहती है? सिर्फ एक पेज है, सिर्फ इसको देख लेते हैं। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक, अब देखिए, होने तक लागू रहती है, यानी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लागू हो जाती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। मतलब जिस दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव की तिथि घोषित हो जाएगी कि जिस दिन घोषणा की जाएगी कि इस तारीख को चुनाव स्टार्ट हो रहा है, ठीक उसी दिन से आचार संहिता लग जाएगी और ये खत्म होगी मतगणना तक। ठीक है, वोटों की काउंटिंग तक। ठीक, आचार संहिता के नियम क्या है? आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम नियम भी लागू हो जाते हैं जिसकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता। अब इसी में आपको परीक्षाओं से संबंधित देखिए बात आएगी। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी भी ऐसे कार्य में नहीं होगा जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता को फायदा हो। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणाएं, यही आपका यहीं पे नई भर्तियों से संबंधित है, घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास नहीं होगा। ठीक है, यहां पर जो बात लिखी है उसमें लिखा है कि किसी तरीके की सरकारी घोषणाएं नहीं की जा सकती। और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आपकी जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन है वो आपका अक्टूबर से नवंबर में आ सकता है। ठीक है, तो अक्टूबर अगर नवंबर में ये उन्होंने घोषणा कर दी, ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक अगर घोषणा कर दी तो वो घोषणा तो आचार संहिता से पहले ही हो जाएगी। और अगर अगर घोषणा पहले ही हो गई किसी भी परीक्षा की तो उसका पेपर कराया जा सकता है बाद में भी। अभी आपको इसका आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर होता है किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों की कोई रैली करनी हो तो उसकी इजाजत पहले पुलिस से लेनी होती। किसी भी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। ठीक है, और इसमें देखिए दंडात्मक कार्यवाही भी होती है इसका उल्लंघन करने पर। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सरकारी घोषणाएं नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे दिखाते हैं आपको, क्योंकि अगर देखिए जैसे ये देखिए ये आपका यूपीपीएससी का यहाँ पर कैलेंडर है। ठीक, इसमें आप लोग तारीखें देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि यूपीपीएससी में जो लोग बैठे हैं उनको ये चीज नहीं पता है कि अगले साल चुनाव होने। तो यहाँ पर देखिए आपके प्रस्तावित जो एग्जाम्स हैं उनमें देख लीजिए आप। ठीक है, आपके देखिए 28 जनवरी, ठीक, 28 जनवरी में भी, 9 जनवरी में भी, ये देखो आपके जनवरी में पेपर लगे हुए हैं। परीक्षाएं आपकी मार्च में भी लगी हैं, अप्रैल में भी लगी हैं। ठीक है, तो सभी देखिए, चाहे जनवरी देख लीजिए, सिर्फ फरवरी में एक भी नहीं है परीक्षा। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए जनवरी में भी आपकी परीक्षा है, मार्च में भी परीक्षाएं हैं और जनवरी में 2 परीक्षाएं हैं। ठीक है, एक 9 जनवरी को ही है और एक 28 जनवरी को है। तो इस आधार पे अगर आपकी परीक्षा, अगर नवंबर में आपका फॉर्म आ जाता है तो भी आपका जनवरी तक आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। ठीक है, उससे मतलब अगर आचार संहिता होगी जिस समय ये परीक्षाएं होंगी उस समय तो आचार संहिता जहां तक लगी होगी यूपी में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो घोषणाएं हैं वो नहीं कर सकता है कोई भी राजनीतिक दल। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट है जिसकी अगर आचार संहिता लग गई तब घोषणा नहीं कर सकता है नई भर्ती या किसी भी नई चीजों की। ठीक है, लेकिन अगर पहले से प्रस्तावित कोई चीज है तो वो तो होगी ही। ठीक, तो अगर आपकी परीक्षा, जो मेरा भी मानना है कि अक्टूबर से नवंबर में आपकी विज्ञापन आ जाएगा और आपकी परीक्षा जनवरी तक करवा ली जाएगी। ठीक है, तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। काफी लोग इसके लिए परेशान थे कि सर नई भर्ती आएगी तो फिर आचार संहिता नवंबर से दिसंबर तक लग जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये चीज आज की वीडियो में मैंने बना दी है कि अगर जनवरी या दिसंबर में आचार संहिता लगती है और उससे पहले अक्टूबर या नवंबर में आपकी भर्ती आ जाती है, विज्ञापन आ जाता है, तो आपका एग्जाम हो सकता है बाद में भी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हाँ, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।